हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इनसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर और अटॉर्नी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये जो चार शब्द हैं इन सभी का क्या मतलब है। इन सभी शब्दों को आपने कई बार सुना होगा बट इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये शायद ना पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सभी चार शब्दों को कि इनका क्या क्या मतलब होता है और ये कब और किसके लिए यूज होता है। पहले शुरू करते हैं लॉयर शब्द से। लॉयर का क्या मतलब होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है या जिसने लॉ की पढ़ाई कर ली है, हम उसको सिंपली जो है लॉयर बोलते हैं। ये लॉयर लीगल एडवाइजर भी हो सकता है, लीगल कंसल्टेंट भी हो सकता है, एक एकेडमिशियन भी हो सकता है जो पढ़ाता है, या ऐसा व्यक्ति जो लॉ फर्म में काम करता है, जो लॉ फर्म को अपनी सर्विसेज देता है, उसको हम लॉयर बोलेंगे। तो सिंपल सी शब्दों में अगर लॉयर का मतलब समझना हो तो सिर्फ वो व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई की है और जो लॉ की जानकारी रखता है, वो अपनी सर्विसेज देता है लीगल एडवाइजर के तौर पर, लीगल कंसल्टेंट के तौर पर, या वो एकेडमिशियन के तौर पर, या लॉ फर्म में अपनी सर्विसेज देता है, उसको हम लॉयर बोलते हैं। इसी तरीके से अब समझते हैं कि बैरिस्टर कौन होता है। देखो, लॉयर में और बैरिस्टर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की है, बेसिकली हम उसी को बैरिस्टर बोलते हैं। अब समझते हैं कि एडवोकेट कौन होता है। देखो, बेसिकली एडवोकेट बनने के लिए लॉ की पढ़ाई करने के बाद बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और फिर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जिस व्यक्ति के पास अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी आ जाती है, उस व्यक्ति को हम एडवोकेट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन करवाते ही अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की पावर आ जाती है, अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी मिल जाती है। तो इस तरह से जो व्यक्ति कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है उसको हम एडवोकेट बोलते हैं। जो लॉयर होता है वो क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, वो सिर्फ एडवोकेट्स के पास होता है। तो एडवोकेट्स क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉयर्स हैं वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में। तो ये बेसिकली डिफरेंस है लॉयर और एडवोकेट में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब इसके बाद समझते हैं कि अटॉर्नीज कौन होते हैं। देखो, बेसिकली वो एडवोकेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी सर्विसेज देते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर रखा है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब जो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसको हम अटॉर्नीज बोलते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट और अटॉर्नीज में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।